लेकिन इनका काम एक ही है, जो कि ऐसा वैंडलिज्म और वायलेंस को पूरा कैंपस में और देश में फैलाना है। उन्हें बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। जेएनयू की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में हिंदू रक्षा दल ने यहाँ पर जेएनयू की बाहर की दीवार पर तमाम तरह के नारे लिख दिए हैं और लिख दिया है जवाब में जिहादियों भारत छोड़ो। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत छोड़ो के नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी जो मुद्दा था, गरमाया हुआ था कि जेएनयू के अंदर दीवारों पर जो प्रोफेसर्स हैं और क्लासरूम्स हैं, उनकी दीवारों के बाहर किस तरह के नारे लिखे गए, जहाँ पर ब्राह्मणों और जो बनिए हैं उनको भारत छोड़ने की बात कही गई थी। ऐसे में हिंदू रक्षा दल ने विपरीत ये जवाब दिया है और लिखा है यहाँ पर जिहादियों भारत छोड़ो। आप देखना ये होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और इस पर स्टूडेंट्स की क्या राय है। जी नमस्ते। 30 नवंबर की रात को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का आप बिल्डिंग देखिए या स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की बिल्डिंग देखिए, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग देखिए। वहाँ जाकर के रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने अभद्र बातें, जेनोसाइडल और कास्टिस्ट रिमार्क्स, जो विखंडन करने वाली बातें हैं, वो दीवारों पर लिख दिया। और ऐसा चलन आप जेएनयू के अंदर देखेंगे तो पहले से ही चला आ रहा है। एक सिमिलर पैटर्न है एक मैसेजिंग का, चाहे स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को वेंडलाइज करना हो, चाहे फिर अभी तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि खून बहा देंगे, बदला लेंगे, ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। तो एक कुछ ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर हैं जो लेफ्टिस्ट गैंग है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलना हो, या फिर सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ऐसे शब्द बोलने का इनका एक चलन रहा है। इसी के कारण हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और हम दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया था, जिसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने आकर के एक फ़ैसला दिया था जो हमारे पक्ष में था कि जेएनयू के अंदर दीवारों पर गंदी पेंटिंग्स नहीं होंगी। आप देखिए नग्न तस्वीरें हैं, सुसाइडल मैसेजेस हैं, दलित प्रोफेसर के चैम्बर के आगे गलत गलत बातें लिखी गई है, महिला प्रोफेसर के चैम्बर के आगे गलत गलत बातें लिखी गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी को संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर दिया था कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। फिर भी ये चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानने को मजबूर हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही है। तमाम कंप्लेंट्स हम जब देते आ रहे हैं उसके बावजूद भी, इसका मतलब जेएनयू प्रशासन कहीं ना कहीं इनको शह दे रहा है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, इस तरह की हरकत की जा रही है, लेकिन वामपंथी कह रहे हैं कि ये चुनाव के चलते किया जा रहा है। हाँ। एबीवीपी कहाँ से, मतलब हमारे विचार में कोई जाति का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम क्यों लिखेंगे कि ब्राह्मण को निकालो, बनिया को निकालो। हाँ। यहाँ देखिए लेफ्ट का पर्सनल टारगेटिंग, वो वैसे ही प्रोफेसर के घर चैम्बर के आगे लिखा है जिनको इन्होंने 8 नवंबर 2019 को 3 दिन के लिए बंधक बनाया था। ये एक टैक्टिक्स है, चूंकि फ्रेशर्स आ गए हैं, अपना प्रभाव दिखाना है, अपनी निगेटिव न्यूजेंस पावर और जो मसल पावर दिखा करके उन पे अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। इसके कारण से वो लिख रहे हैं। और ये लगातार आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप देखेंगे 2014 में लिखना हो, 2016 में नारे लगाने हो, 2017 में, 18 में स्वामी जी के मूर्ति के आगे लिखना हो, उसके बाद रोड्स पे ऐसी चीज़ें शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में लिखना हो। तो ये सारी चीज़ें एक ही सिमिलर पैटर्न पे क्यों चलती आ रही है, एक ही सिमिलर लोग क्यों लिख रहे हैं। आप उसका मैसेजिंग स्टाइल देखिए, मैसेजेस देखिए, हाँ। लिखने की शैली देखिए, ये टोटल लेफ्टिस्ट टेंडेंसी है। और ये बस बात भुलाने की कोशिश की जा रही है कि किसी ने लिख दिया। नहीं, ये जेएनयू समुदाय को, छात्र समुदाय को अच्छे से पता है कि जहर घोलने का काम कौन करता है और ये लगातार लिखने में किसका हाथ रहता है हमेशा से। अच्छा, जितने भी ये नारे लिखे गए हैं, जाति सूचक नारे, तो इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हिंदू सुरक्षित है? बिल्कुल, हिंदू आप देखेंगे स्पेशली महिलाओं पे अटैक करना हो, दलितों पे अटैक करना हो, ब्राह्मण और बनिया पे अटैक करना हो, ये हिंदुइज़्म पे अटैक है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो कैंपस में अभी शांति और सौहार्द का माहौल है, परंतु जो जेएनयू के छात्र समुदाय के छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। ये ऐसे जहर घोलने वालों जो लोग हैं, जो वेनम डालते हैं समाज में, ऐसे लोगों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें टेंडेंसीज़ और फ्रिक्वेंसीज़ में बढ़ती जाएंगी तो तुरंत ही हम भी ऐसा मानने को मजबूर हो सकते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन, कश्मीर वाला सिचुएशन आप जेएनयू में देख पाएंगे कि यहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। यहाँ पे जैसा जेएनयू में अभी आपको स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में और स्कूल ऑफ लैंग्वेज में देखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। हाँ, यहाँ पे ये नारा जो है लगाए, उसके अलावा जो कुछ प्रोफेसर जैसा प्रवेश कुमार सर हैं, वो खुद दलित फैमिली से आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो ब्राह्मण ही नहीं है, दलित को भी अटैक किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कास्टिस्ट को अटैक कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी को भी कर रहे हैं कि जो जो उनका बात नहीं मान रहे हैं, जो उनका तरफ से सपोर्टिंग बात नहीं करते हैं, उन सभी पे अटैक कर रहे हैं। मतलब एक सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच बात करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात नहीं करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिव स्पीच का बात करते हैं। जो उनका बात नहीं करते उन पे अटैक करते हैं। जो जैसा कि JNU जो है डिबेट एंड डिस्कशन के लिए फेमस है, तो आज JNU का पूरा हालत को इसको खराब करके वैंडलिज्म और वायलेंस के तरफ से लेके जा रहे हैं ये वामपंथी। अब जैसे वामपंथी जो है, आप वामपंथी के नाम पे आपको SFI, आइसा, MSF, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन सारे लेफ्ट कम्युनिस्ट जो है जितना भी नाम है, ये सारे डिफरेंट नाम है, लेकिन इनका काम एक ही है, जो कि ऐसा वैंडलिज्म और वायलेंस को पूरा कैंपस में और देश में फैलाना है। अच्छा, कुछ जो राजनीतिक चेहरे हैं उनका ये भी कहना है कि JNU जो है वो एक ऐसा गढ़ बन चुका है जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, JNU में 90 से ऊपर जो छात्र हैं कॉमन स्टूडेंट्स हैं, और वो सब जानते हैं कि देश पढ़ाई से देश आगे बढ़ेगा। हाँ, और शांतिपूर्ण के पढ़ाई को ही आगे लेके जाते हैं। हाँ। जैसा कि ABVP तरफ से हम स्टूडेंट हेल्प डेस्क असिस्टेंट करे हैं। हाँ। और जैसा अभी 1 दिसंबर 1 को इंडिया G20 प्रेसिडेंसी अज्यूम किया था, तो हम एक डिबेट एंड डिस्कशन भी टॉक रखे थे सेम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। हाँ। उसी दिन जैसा कि पूरा देश एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा से आगे बढ़ रही है, तो ये सह नहीं पाए थे। जिस तरफ ABVP कैंपस में लगातार स्टूडेंट्स को आकर्षित कर रही है, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है, ये देख नहीं पा रहे थे। तो इसी को खराब करने के लिए, देश को पीछे लेके जाने के लिए लगातार इनका ये वामपंथियों का प्रयास ही यही ऐसा ही रहता है। जैसे कि अब 2019 में आप देख खुद वीडियोस अभी भी चल रही है, यहाँ पे पूरा ये वायरस लॉकडाउन से पहले कम्युनिस्ट लॉकडाउन हुआ था JNU में। उसमें पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है पूरा वैंडलाइज किया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में VC ऑफिस तक भी नहीं छोड़ा गया, और स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू तक भी नहीं छोड़ा गया। हाँ। सब वैंडलाइज कर दिया है, सब स्टूडेंट को भड़काया गया, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम तक भी देने नहीं जाने दे देते। हाँ। पूरा ब्लॉक कर देते कि जो हमारे साथ खड़े हुई है, नहीं तो आपको मारा जाएगा। अच्छा, लगातार JNU से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कोई ना कोई विवाद, चाहे वो जातिगत हो चाहे राजनीतिक हो, ये सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा गढ़ जो वाकई ही इस तरह के विवादों को पैदा कर रहा है, तो क्या लग रहा है JNU में इस तरह की हरकतें होने का क्या पीछे कारण है इसका? देखो, इसका पीछे एक ही कारण है, वामपंथियों का गढ़। ये जो JNU को पहले से हिस्टोरिकल देखे हो तो इसको एक गढ़ बना के पूरा देश में इन्फ्लुएंस करने का कोशिश हमेशा रहा है। जैसा कि आप अर्बन नक्सल का एक वर्ड आप जानते ही हो, तो वो कैंपस में अर्बन नक्सल्स हैं। हाँ, वो ये जो लगातार पैटर्न देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का काम है कि लगातार कैसा देश में ऐसा चीज़ें लेके आए हैं, वेनम भरा जाए, ताकि जो शांतिपूर्वक देश ना रहे, आगे ना बढ़े। तो ये अर्बन नक्सल का काम है। हाँ। उसी में आपको ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स भी है, साथ में साथ को तो प्रोफेसर जो भी है, हाँ, वो भी शामिल है। अच्छा, वामपंथी तो इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिस तरह के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। उन्हें बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, यही उनका हमेशा से शिगुफा रहा है। वो एक तरफ उस कार्य को करेंगे, फिर उसका आरोप विद्यार्थी परिषद पर लगाएंगे। हाँ। ये हमेशा से उनका रहा है, यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग है, और हमेशा से ये लोग ये प्रयोग करते आए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों की विचारधारा तो इससे भी बिल्कुल विपरीत है, जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। जैसे देखिए, उन्हीं का ये रहता है, ये सारी चीज़ें जातियों में बांटने का कार्य उनका है। हम लोगों तो बोल रहे हैं सीधे हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म को तो हम लोग लेकर के ही चलते हैं, साथ ही साथ अन्य धर्मों का भी हमने आदर सम्मान जो संविधान में है उसके अनुसार करते हैं। वे जातियों में बांटकर लड़ाइयों को यह प्रयोग करना चाह रहे हैं JNU से। पहले हम लोग सुनते थे दशकों पूर्व कि किसी गांव से आवाज़ आई जातीय जंग की, जातीय बलवा का आवाज़, जातीय बलवा टाइप का कार्यक्रम होता था उस ढंग का। उसके पीछे भी यही लोग जिहादी कम्युनिस्ट होते थे। आज भी ये लोग हैं, और यहाँ से अब ये शहरों में आना चाह रहे हैं। ये अर्बन नक्सल यहाँ पर प्रयोग करके ये लागू करना चाह रहे हैं। भारत के विभिन्न कोनों में, विभिन्न शहरों में ऐसा प्रयोग करके विभिन्न जातियों के बीच जातीय जहर घोल करके लड़ाई झगड़े का
और समाज में वैमनस्यता का जो यह कुत्सित प्रयास चल रहा है, इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी सफल नहीं होने देगी। और जो लोग बोल रहे हैं, आपने अभी कहा कि JNU से ऐसा वैसा, अरे JNU से राष्ट्र निर्माण का कार्य होता है। JNU से पढ़ी लिखी यहाँ की वित्त मंत्री, पूरे भारत की वित्त मंत्री, जो पूरे भारत में बजट एलोकेशन होता है, कहाँ किस विभाग में कितना पैसा जाना चाहिए, राष्ट्र निर्माण का कार्य JNU से होता है। हाँ, जहाँ निर्माण का कार्य होता है वहाँ विनाश वाले लोग भी कुछ प्रवृत्ति के उसको वो बोल सकते हैं खटमल टाइप के लोग सब जगह रहते हैं। वे वही लोग विनाश के लिए लगे रहते हैं। यहाँ विद्यार्थी उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैंपस में पूर्णतः मजबूती से खड़ा है और ऐसी शक्तियों से लड़ रहा है, ऐसी शक्तियों से लड़ ही नहीं रहा है, उसको हरा भी रहा है। और वह महज सिमट के रह गए। बोलते हैं दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता बहुत है। वही बात इन वामपंथी लंपटों की है। ये लोग यहाँ से खत्म होने वाले हैं और उसी कारण फड़फड़ा रहे हैं या सिमट करके रह गए। आज मैं चुनौती देता हूँ कि आगे आने वाले JNU-SU चुनाव में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सभी जो गठबंधन कर लेते हैं, ये सभी खटमल सभी लाल खटमल जो है एक बैनर के तले आ जाते हैं। ये सभी खटमल अलग अलग होकर के लड़े, विद्यार्थी परिषद इनको परास्त कर करके पहुंचा देगा इनको रसिया और चीन। कई वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं JNU की छवि उससे खराब होती नजर आ रही है। JNU की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास ये हमेशा करते रहते हैं। JNU की छवि को खराब करने का प्रयास इसके पोस्टर बॉय, कम्युनिस्ट के पोस्टर बॉय, कम्युनिस्ट का बाल कॉमरेड कन्हैया कुमार भी इस तरह का प्रयास कर चुका है 2016 में। आज वह कांग्रेस का पोस्टर बॉय बन गया है। तो इन लोगों का ये गठबंधन है अंदर का, और ये लोग हमेशा से ऐसा प्रयास करते रहे हैं। ये इन लोगों का प्रयास अब फलीभूत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए हमेशा से यहाँ ही नहीं, JNU ही नहीं, देश के विभिन्न कैंपसों में प्रयासरत रहती है, संघर्षरत रहती है। और ऐसा विद्यार्थी परिषद सफल भी है इसमें। अच्छा, जिस तरह की ये हरकत हुई, नारे लिखे गए, जाति सूचक नारे लिखे गए थे अलग अलग दीवारों पर, तो क्या कुछ वो नारे थे? और उसके बाद परिसर में किस तरह का माहौल बना था? देखिए, परिसर में बच्चे जो यहाँ के छात्र जो हैं उनको डराने का प्रयास किया गया। नए बच्चे जो आए हैं ये देख रहे हैं कि नए बच्चे विद्यार्थी परिषद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इनका एडमिशन असिस्टेंट्स इतना बढ़िया रहा, इन्होंने बहुत मदद किया छात्रों को। तो नए छात्र विद्यार्थी परिषद से जुड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा प्रयास करूँ जिससे ये लोग परिषद से दूर जाएं। लेकिन विद्यार्थी परिषद उन छात्रों को एश्योर करता है, उस छात्रों को निश्चिंत रहने को कहता है कि आपके लिए लड़ेगा विद्यार्थी परिषद। ऐसे लोगों से, ऐसे लाल खटमलों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन जिहादी नारों से, इन जिहादी लंपटों से कहीं डरने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थी परिषद आपके साथ खड़ा है। कई छात्र आए मेरे पास, कल बोल रहे थे, परिषद के लोगों के पास आए कि भाई मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मेरे घर वाले पैनिक हैं। हम लोग उनके गार्जियन तक से बात करके उनको निश्चिंत कर रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं तनावग्रस्त होने की बात नहीं है। आपके बेटे के लिए विद्यार्थी परिषद सदैव संघर्ष। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो माता पिता हैं छात्रों के, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा या जो बेटी है वो हमारे जहाँ शिक्षा लेने गई है वहाँ पर वो सुरक्षित है या नहीं है, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व सुरक्षित है या नहीं है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वो रोम यूनान सब मिट गए इस जहाँ से, कुछ तो बात ऐसी है जो मिट नहीं रहा हिंदुस्तान हमारा। तो ये एकदम हिंदू धर्म तो सुरक्षित है ही। यहाँ के छात्रों की सुरक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद सदैव प्रयासरत है। और उसके छात्रों के लिए, उन छात्रों की सुरक्षा के लिए, उन छात्रों के हक अधिकार के लिए लड़ाई विद्यार्थी परिषद हमेशा से लड़ा है अपने स्थापना काल से, और आगे भी लड़ता रहेगा। अच्छा, शिक्षा लेने जहाँ जाते हैं वहाँ पर कहा जाता है कि सभी धर्मों के छात्र छात्राएं आते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्मों को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन JNU में इस तरह के गठबंधन, अलग अलग गठ बनना और इस तरह की लड़ाइयाँ या विवाद उत्पन्न होना, अपवाद उत्पन्न होना, तो कहीं ना कहीं किस और इशारा कर रहा है? देखिए, ये वामपंथी लंपट लाल खटमल हमेशा से ऐसा कुत्सित प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव JNU पर नहीं पड़ रहा है। और हम विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सभी छात्रों को से आह्वान करते हैं कि इन ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे। और ये लोग लड़ाई में कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग बिल्कुल
खत्म होने की ओर अग्रसर हैं। और यहाँ के छात्र भी उनको गो बैक टू पेवेलियन भेजने के लिए, ये गो बैक टू शाखा बोल रहे हैं, गो बैक टू, अरे बैक टू शाखा क्या, शाखा यहाँ के लोग जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। दलित प्रोफेसर के चैम्बर के बाहर लिखा गया गो बैक टू शाखा, वे स्वयंसेवक हैं, बाल स्वयंसेवक हैं, हम लोग बोल रहे हैं उनसे कम बैक टू शाखा, आप भी आओ शाखा में और सीखो किस तरह से यहाँ सामाजिक समरसता का भाव है। अच्छा, लिखा गया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, परिसर छोड़ो, तो दो ही कम्युनिटियों को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, ये लोग वैसा प्रयास करते रहते हैं विभिन्न जातियों में बांट करके लोगों को। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्र की जाति केवल एक है, वह छात्र है। हाँ। और उसके लिए सदैव उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बेहतर विकास के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा से लड़ता है और लड़ेगा। आज मैं उसी दीवार के बाहर खड़ी हूँ, ये प्रोफेसर का वो रूम है जहाँ पर वो बैठते हैं, और देख सकते हैं लिखा गया है गो बैक टू शाखा। ऐसी तमाम दीवारें हैं जो जहाँ पर इस तरह के जाति सूचक नारे लिखे गए थे। हालांकि अभी जेएनयू के जो प्रशासन है उन्होंने उन पर रंगाई पुताई तो कर दी है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं जो आपको इस वक्त हम तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर बगल में ही एक और टीचर का रूम है, लेकिन जो यहाँ पर है कोई ऐसा नारा नहीं लिखा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं केवल जातिगत विवाद पैदा करने के लिए ही इस तरह के नारे कुछ ही अध्यापकों के रूम के बाहर यहाँ पर लिखे गए हैं। अब देख रहे हैं कि अलग अलग पर्टिकुलर टारगेट करके कुछ ही टीचर्स के और कुछ ही जो क्लासरूम्स हैं उनके बाहर इस तरह के नारे लिखे गए, हालांकि उन पर वाइट वॉश कर दिया गया। अभी मैं उसी परिसर में मौजूद हूँ जेएनयू के, जहाँ पर इस तरह के नारे लिखे गए थे। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे जिनके कक्षों के बाहर, जिन अध्यापकों के कक्षों के बाहर इस तरह के नारे लिखे गए हैं। अच्छा, आपके गेट के बाहर लिखा गया था, तो क्या लग रहा है इसके पीछे कौन होगा? ये कौन हो सकता है जी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी, लंबा समय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। तो कौन लगाएगा? वही लोग लगाएंगे ना जो हमारे विरोधी हैं, हाँ, जो इस दैशिक चिंतन के, इस हिंदुत्व के विरोधी लोग हैं, वही तो ये काम करेंगे ना। और वो कौन हो सकते हैं ये दुनिया जानती है कौन हो सकते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? अभी ना फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं और पहली क्लास उनकी स्टार्ट हुई, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हुई। तो लेफ्ट की कोशिश क्या है कि वो अटेंशन चाहते हैं कि हम हैं। बड़े लंबे समय से वो इस कैंपस से बाहर थे, ऐसा ही लग रहा था, है ना। लेकिन वो हैं, इसको बताने का कोशिश जो है वो ये की है उन्होंने, है ना। अभी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो रहे हैं, उनमें असिस्टेंट्स का इशू, वो सब वहाँ विद्यार्थी परिषद लगा है। हाँ, तो विद्यार्थी परिषद के प्रति अट्रैक्शन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हो रहा है। ऐसे में कोशिश वामपंथियों की ये रहती है कि वो कैसे हमको अटेंशन मिले, तो उसके निमित्त ये सारे विषय कर रहे हैं वो। लेकिन और उन्होंने आरएसएस से जुड़े हुए शिक्षकों को ही टारगेट किया है, हाँ, बाकी को नहीं किया है। लेकिन वामपंथियों का कहना है कि एमसीडी इलेक्शन को लेकर के इस तरह की हरकत हुई है। एमसीडी इलेक्शन से इसका क्या लेना देना है? उनका कहना है उनका एक कैंडिडेट उतरा हुआ है जिसे भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, तो इसलिए इस तरह की हरकत की गई है। देखिए, कॉरपोरेशन का चुनाव बड़ा छोटा सा चुनाव है, हाँ, और इस छोटे से चुनाव के अंदर कोई बड़ा इसको मुद्दा नहीं बनने देना, बनेगा नहीं, ना। बहुत छोटा सा चुनाव है, जैसे गांव के अंदर पंचायत का प्रधानी का चुनाव होता है, उस प्रकार से काउंसलर का चुनाव। 250 सीटों पे चुनाव जीतेंगे सारे लोग, तो बहुत छोटा चुनाव है। और कम से कम हम लोग तो चुनावों को नहीं देखते हैं इस तरीके से। और मेरा क्या लेना देना चुनाव से? मैं तो इलेक्शन कैंपेन में नहीं गया, मैं तो कहीं काम नहीं कर रहा। पर आपने फिर मुझे क्यों टारगेट किया? मेरा तो काम केवल पढ़ाना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना, यही तो सब काम है। मैं क्लास लेकर आ रहा था उस समय, क्लास लेकर आया, देखा कमरे पे सब लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें हैं ना। तो इसलिए इलेक्शन से लेना देना कुछ नहीं। और दलित के हुक्म ये कब से पक्षधर हो गए? हाँ। मैं भी तो उसी कम्युनिटी से आता हूँ। हाँ? मेरे कमरे पे क्यों लिख दिया फिर? एक चीज़। दूसरी चीज़, लेफ्ट कभी भी दलितों का हित चिंतक नहीं रहा। हाँ। आपको पता है 1925 में से बना है वामपंथ। आज 2020-21 में 2021 के अंदर या 22 के स्टार्टिंग के अंदर पहली बारी पोलित ब्यूरो का मेंबर जो बनाया गया है, वो एक डोम जाति का व्यक्ति है, बिहार का। उसको बनाया कितने साल लग गए? 1925-23 से जब से बनी है पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी,
लगभग 95, 96, 97 सालों के अंतर में भी आज तक किसी दलित जाति के व्यक्ति को पोलित ब्यूरो का मेंबर नहीं बनाया। वो कभी भी दलितों की बात नहीं कर सकती, ना दलितों के हित में वो बात कर सकती है, ना दलितों की सिंपैथाइज मिल सकती है। अच्छा, इस तरह की हरकत हमेशा जेएनयू से ही पैदा होती है? भाई जेएनयू अटेंशन देता है ना चीज़ों को। हाँ, जेएनयू में कुछ करेंगे तो अटेंशन मिलेगी ना तो उसकी। जितने भी चुनावी चेहरे हैं या राजनीतिक चेहरे हैं, उनका ये जो कहना है कि जेएनयू जो है वो गढ़ बन चुका है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। ठीक है, वो उनका जो भी सोचना है वो सोचे। कि छात्र यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। जेएनयू देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक है ना। यहाँ का स्टूडेंट बहुत स्टूडियस है, पढ़ता लिखता है। कुछ थोड़े से मुट्ठी भर स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बहका दिए गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, और बहकाने के कारण से वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके रूम के बाहर क्या नारा दिया गया? उसमें लिखा है कि आप वापस में शाखा जाएं। हाँ, वो बैक टू शाखा। हाँ, इसका मतलब आपको ये कहा गया कि आप जो है पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ाइए लिखाइए मत, आप शाखा में जाइए, शाखा का काम करिए। ये मैसेज दिया गया है सारे जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको, जो कि ठीक नहीं है। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक नारों के जवाब में अब ये हिंदू रक्षा दल ने इस तरह के नारे लिख दिए हैं। लिखा है जिहादियों भारत छोड़ो। अब इस जवाब में देखना ये होगा कि किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और स्टूडेंट्स कहाँ तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। द न्यूज़ 15 के लिए मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मित्रेश के साथ, शुक्रिया।